हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे मालूम नहीं ये सब कैसे हुआ। जिस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता था वो मेरी आंखों के सामने बेजान पड़ी थी। किसी ने खून कर दिया था उसका। मम्मी क्या हुआ? मत कह मुझे मम्मी, मत कह। अनुराधा अब नहीं रही। उसे किसी ने मार डाला, मार डाला, मार डाला। पता नहीं किस दिन मेरी बेटी ने तुझे पसंद किया और मैं तुझे अपना दामाद समझ बैठी। मेरा कसूर यह था कि मैं हादसे से पहले अकेला अनुराधा के रूम में चला गया था। सबने मुझ पे शक किया, सिर्फ मुझ पे। एसीपी साहब, मैं सच कह रहा हूं। पीटर, मैं चाहता हूं कि तुम पर विश्वास करूं, लेकिन तुम्हारा यह केस एक ही तरह का हादसा एक ही आदमी के साथ 2 बार, इसे मैं क्या कहूं? हादसा या कुछ और? तुम ही बताओ पीटर, तुम्हारी सगाई के मौके पर लोग क्यों मर जाते हैं, खासकर लड़कियां? ये अपने आप तो नहीं हो सकता। कोई तो है जो ये सब कर रहा है। कौन है वो? तुम या कोई और? सर, कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो नहीं चाहता कि पीटर की शादी हो। हाँ? क्यों पीटर? कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो? बोलो पीटर। हाँ है। बहुत देर लग रही दरवाजा खोलने में। पता नहीं घर में कोई है भी या नहीं। चले अंदर। आप? अरे अरे, ऐसे कहां घुसे चले जा रहे हैं आप? क्या काम है आपको? मिस्टर गौतम, पीटर का कहना है कि आप वो आदमी है जो नहीं चाहता कि उसकी शादी हो। पीटर? वो ऐसा क्यों कहेगा? उसे लगता है कि आप डरते हैं कि अगर उसकी शादी हो गई तो वो आपको बिजनेस पार्टनर नहीं रखेगा। कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? पीटर की शादी और हमारी बिजनेस पार्टनरशिप 2 अलग अलग बातें हैं। दुनिया में लोगों की शादी हो जाने के बाद वो बिजनेस बंद तो नहीं कर देते हैं ना। पीटर ऐसा कह ही नहीं सकता। तो आप उसी के मुंह से सुनेंगे। हाँ, क्या? ठीक है, उसे फोन करते हैं। नहीं, मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों सोच रहा है। पीटर को शादी करने की बहुत जल्दी थी, बहुत टेंशन ले रहा था वो। एक दिन शराब के नशे में बस यूं ही मैंने उससे कह दिया कि क्या ना, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये दोस्तों की दुश्मन होती हैं। देख पीटर, कहीं ऐसा ना हो कि तू तो शादी करे लाइफ पार्टनर लाने के लिए और उस चक्कर में हमारी बिजनेस पार्टनरशिप ही टूट जाए। लेकिन वो तो रात गई बात गई वाला हिसाब था। मैं शराब के नशे में था, थोड़ा इमोशनल हो गया था। होती है कुछ लोगों की आदत इमोशनल होने की। क्या पता पीटर के एंगेजमेंट के दिन भी आप थोड़ा इमोशनल हो गए हो। मिला दिया हो जहर बुके में। ग्लाइफोसेट आपकी फैक्ट्री में बनता है ना वो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बुके देखा तक नहीं था। देखा तक नहीं? जी हाँ, मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा था जिस वक्त पीटर उस बुके का ऑर्डर देने दुकान के अंदर गया था। वो बुके तो मैंने तभी देखा जब जेनी पार्टी में उसे लेकर आई। बुके को तो पीटर ने भी नहीं छुआ, फिर भी जहर तो उसमें आया है।
हेलो, क्या? गुड जॉब। या ओके। पैट्रिस ने उसको ढूंढ निकाला है जिसने वो मूर्ति वाला पार्सल ऑफिस में भेजा था। रीटा कौन है मिस्टर गौतम? रीटा? ओह माय गॉड, अब वो कहां से आ गई इन सब में? हाँ, मैंने भेजा था ये पार्सल एसीपी प्रद्युमन के पास, क्योंकि मैं चाहती थी कि अनुराधा मर्डर केस फिर से सुर्खियों में आ जाए, ताकि वो परिनास जिसे पीटर से शादी करने पर बहुत नाज है, वो इस शादी से इनकार कर दे और ये शादी रुक जाए। लेकिन मैं ये गेम हार गई मैं ये गेम। गौतम ने बताया था आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं ये नहीं सोचा था। बाय द वे, कल रात आप कहां पे थी? घर पर। क्या कर रही थी घर पे? क्यों, आपको इससे क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि कल रात किसी ने आपके दोस्त पीटर उसकी मंगेतर परिनास को जान से मारने की कोशिश की। क्या परिनास को किसी ने जान से मारने की कोशिश की? कोशिश तो परिनास को मारने की थी, मगर उसकी बहन जेनी वो मर गई। लेकिन ये सब कैसे हो गया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या? पीटर ने जो बुके मंगाया था वो होटल में कितने बजे पहुंचा था? ऑर्डर तो 7 बजे किया था, 7:15 बजे बुके होटल में आ गया था। तो कल रात 7 से 8 बजे के बीच भी आप घर पे ही थी ना? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं घर पर ही थी। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, है ना। शाम को 7 बजे वाइन शॉप वाला आया था। 8 बजे रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय आया था। मतलब 7 से 8 बजे के बीच आप किसी से नहीं मिली और ना ही आपको किसी ने देखा। हाँ, याद आया। 7:30 बजे एक फ्लोरिस्ट आया था, मुझे एक बुके देकर गया। बुके? हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आइए मैं दिखाती हूँ आपको। आइए देखिए। With love from Peter. हम तुम्हारा गेम समझ चुके हैं पीटर। रीटा के लिए तुमने एक जहरीला बुके बनवाया, मगर एक गलती की। तुमने वैसा ही एक बुके परिनास के लिए बनवाया जो जहरीला नहीं था। मगर किस्मत, दोनों बुके एक जैसे होने की वजह से बदल गए और जो जहरीला बुके रीटा के लिए था वो पार्टी में परिनास के पास चला गया, जिसकी वजह से जेनी की मौत हो गई। और जो बुके परिनास के लिए था वो रीटा के पास चला गया। लेकिन सर मैंने सिर्फ एक बुके का ऑर्डर दिया था। तो फिर एक जैसे दो बुके आए कहां से? सर मुझे नहीं मालूम, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, जिसे तुमने ऑर्डर दिया था उसी फूल वाले से हम पूछते हैं। आइए सर आइए, कैसे फूल दूं आपको? बॉस के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए? गर्लफ्रेंड के लिए रोजेस, गुलाब, लेकिन उसे मारने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा मुझे फूल चाहिए किसी की जान लेने के लिए। सुना है तुम बेचते हैं? जरूर बेचता हूँ सर। ये बताइए गर्लफ्रेंड कितनी देर में बननी चाहिए? एक बार सूंघने से, 2 बार सूंघने से या 3 बार सूंघने से? एक बार। अभी लीजिए। लीजिए सर, इन फूलों को सूंघकर आपके गर्लफ्रेंड
इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। और सामने देखो, गाड़ी के पिछली सीट पर जो लंबे बाल वाला आदमी बैठा है उसका नाम पीटर है। उसने हमें बताया कि तुमने उसके बुके में जहर मिलाया और एक लड़की को भेज दिया था और वो लड़की मर गई है। एकदम बकवास कर रहा है सर वो। देखिए सर, इस दुकान में फूल बिकते हैं, मौत नहीं। एकदम झूठ बोल रहा है वो। अब सच सच बताओ, जब पीटर तुम्हारे दुकान में आया था तब क्या हुआ? जब वो मेरी दुकान में आया, यस सर, व्हाट कैन आई डू भाई? इन फूलों का एक बुके चाहिए, पूरे 99 होने चाहिए और डिलीवरी करवा दीजिए। थैंक्स। सुनिए, वो एड्रेस? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं जल्दी में था तो दिमाग से निकल गया। एड्रेस है होटल स्पार्क और एक नोट लगवा दीजिए, विद लव फ्रॉम पीटर। सर, वो बुके मैंने डिलीवरी बॉय के हाथ से स्पार्क होटल पहुंचा दिया और मैं दुकान बंद करके घर चला गया। अभिजीत, वो दोनों बुके अंदर लेकर आओ। अभिजीत, अब जरा इन बुके के कार्ड्स पर क्या लिखा है पढ़ के देखो। सर, ये होटल वाले पे लिखा है विद लव फॉर परिनाज, और जो रीटा के पास भेजा गया था उस पे लिखा है विद लव फ्रॉम पीटर। अब बताओ इनमें से कौन सा कार्ड तुमने लिखा है? ये वाला। सर, ये जो बुके स्पार्क होटल भेजा गया जिसे जेनी ने लिया और जिस पे जहर था, ये किसी और ने भेजा है और किसी और दुकान से भेजा गया है। मगर सर, ये पीटर का बुके रीटा के घर कैसे पहुंच गया? अभिजीत, कातिल नहीं चाहता था कि ये बुके भी स्पार्क होटल पहुंच जाए, नहीं तो पीटर के एक जैसे दो बुके हो जाते। इसीलिए इस बुके का रास्ता बदल दिया गया। ये काम किया किसने होगा? ये तो फ्लोरिस्ट का डिलीवरी बॉय ही बताएगा। बुलाओ उसे। सर, ये वो डिलीवरी बॉय है। सर नमस्ते। नमस्ते। साहब, कल मैं बुके लेकर जो है स्पार्क होटल गया था और साहब मुझे आदमी ने आकर बाहर ही रोक दिया और साहब उसने मेरी बुकों को चेक किया, उसके बाद जो कार्ड था उसको भी पढ़ा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम इसको जो है दूसरे एड्रेस में दे के आओ। और साहब जो उसने मुझे एड्रेस दिया था दूसरा वाला, उसी में सर मैंने डिलीवर कर दिया। तो तुमने इस बारे में अपने मालिक को क्यों नहीं बताया? साहब, मालिक तो दुकान बंद करके जा चुके थे ना साहब। अच्छा, वो दुकान बंद करके जा चुके थे। जी साहब। अच्छा, ये बताओ। जी साहब। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकोगे अगर हमने उसे बहुत सारे लोगों में खड़ा कर दिया तो? साहब, मैं पहचानने की कोशिश करूंगा साहब। इनके चेहरों को गौर से देखना है और पहचानना इनमें से कौन आदमी है जिसने तुम्हें एड्रेस दिया था। यही था। क्या बकवास कर रहा है? सर, ये पागल है, कुछ भी बोलता जा रहा है। आप इसकी बात में विश्वास मत कीजिए। ये देखिए, इसका चश्मा देखिए। ये दिन में दिखता नहीं होगा, रात को क्या देखेगा? सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मेरे साथ गौतम था जब मैं फ्लोरिस्ट के पास ऑर्डर देने के लिए गया था और तब से लेके पार्टी तक हम लोग साथ साथ में थे। और उसके बाद
मेरे साथ परिनास थी। फूल कहाँ है फूल? एक्चुअली वो ऑर्डर तो दिया है, मैं देख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे ये हैंडसम आदमी आते ही कहाँ चल दिए? फूल लाने गए हैं जो पीटर ने मेरे लिए ऑर्डर दिया है। परिनास, मैं सच कह रहा हूँ, पूरे 99 येलो रोजेस हैं। एक मिनट, येलो रोजेस? हाँ भाई, येलो रोजेस। वो तो पहले ही आ गए, रुको मैं लेके आती हूँ। अजीब तमाशा है भाई, मैंने फ्लोरिस्ट को फोन किया, वो तो कह रहा है पहले ही फूल आ चुके हैं यहाँ पे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी गौतम के साथ था तो कभी परिनास के साथ। हाँ सर, पीटर सही कह रहा है। वाह गौतम, तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। ये पीटर तुम्हें इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी तुम पीटर को बचाना चाहते हो। वाह, क्या दोस्ती है। सर मैं दोस्ती में बिलीव करता हूँ। अरे दया, इस गौतम ने इतना बढ़िया जोक सुनाया और तुम हंस नहीं रहे हो। गौतम, तुम 1 मिनट के लिए पार्टी से बाहर गए थे, मगर वो 1 मिनट इस डिलीवरी बॉय को दूसरे एड्रेस पर भेजने के लिए काफी था। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बुके तो बहुत पहले डिलीवर हो चुका था, आप सब लोगों को मालूम है। मैंने उस फ्लोरिस्ट को फोन किया कि वो बुके कहाँ रह गया, उसने जो मुझसे कहा वही मैंने बता दिया। फिर झूठ बोल रहे हो तुम गौतम। नहीं सर, नहीं मत बोलो। हाँ बोलो, हाँ। तुमने उस फ्लोरिस्ट को फोन किया ही नहीं, क्योंकि उसकी दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी। क्या करता मैं? मुझे पीटर को शादी करने से रोकना था। मैं जानता हूं कि औरतें दोस्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। शादी के बाद मैंने जिगरी दोस्तों को भी जुदा होते हुए देखा। अपनी खुद की फैमिली में देखा है मैंने। मेरे पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस था, भाइयों से भी बढ़कर था उनका वो पार्टनर। लेकिन उनके पार्टनर की शादी के बाद मेरे पिताजी कंगाल हो गए, सड़क पर आ गए, सिर्फ एक औरत की वजह से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी वही दोहराया जाए। आखिर पीटर ही तो चलाता है मेरा बिजनेस। इसके बिना तो मैं जीरो, खत्म, बर्बाद। इसलिए मैंने अनुराधा को मार दिया और अब परिनास को भी मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.